टू ऑल ऑफ यू। और आज हम पाइथन की नेक्स्ट क्लास ले रहे हैं। तो अभी तक हमने जाना पाइथन के बारे में, आपने क्या क्या सीखा है। पाइथन की हिस्ट्री सीखी, उसमें क्या था, उसके फीचर्स, फिर हमने उसके डेटा टाइप्स के बारे में देखा। ठीक है। अब कुछ और उसके जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं, जो आईटीआई में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके सिलेबस में जो कंटेंट रहता है उसको मैंने पूरा कवर किया है। मतलब जो जो उसमें लिखा हुआ है मैंने उसके हर टॉपिक को यहाँ पर कवर किया है। और उसी से आपको रिलेटेड आपको पूरा सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं पाइथन का। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पाइथन का फंक्शन। पाइथन फंक्शंस। देखिए, फंक्शन जैसा नाम दिया है वैसे ही आपको समझ में आ रहा होगा कि फंक्शन का काम रहता है किसी कार्य को करना। जैसे प्रिंट फंक्शन है, उससे हम पाइथन में क्या करते हैं, प्रिंट देते हैं। ओके। आप प्रिंट देते हैं और उससे क्या होता है, आउटपुट में आपका जो भी आप आउटपुट देंगे वो प्रिंट में आ जाता है। तो उसी तरीके से कुछ फंक्शंस तो सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में रेडीमेड होते हैं जिनको हम डायरेक्ट यूज करते हैं। लेकिन कभी कभी प्रोग्रामिंग करते समय हमको कुछ फंक्शंस को अपने आवश्यकता अनुसार बनाना पड़ता है। उसको ही फंक्शंस, वो वाले फंक्शंस कहते हैं जो हम खुद डेवलप करते हैं, कस्टम फंक्शंस। कस्टम मीन्स अपने हिसाब से उसको डिजाइन करना। ओके। तो बात करते हैं फंक्शन की। तो फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो हर लैंग्वेज में सेम ही होती है कि फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है। ब्लॉक ऑफ कोड मीन्स 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन्स का एक कोड होता है जो कॉल करने पर क्या होता है, रन होता है। जब हम फंक्शन को प्रोग्राम में रन करते हैं तो उसको कहते हैं कॉल करना। क्या कहते हैं उसको, कॉल करना। जब भी कोई फंक्शन को हम रन करते हैं उसको कॉल वर्ड यूज करते हैं। ठीक है। कभी क्वेश्चन आ सकता है फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं। ठीक है। कॉल मीन्स उसको रन कैसे करते हैं। ठीक है। फंक्शन में हम डाटा भी दे सकते हैं और फंक्शन में जो डाटा दिया जाता है उसको पैरामीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको, पैरामीटर्स। मतलब फंक्शन में अगर हम कुछ डाटा दे रहे हैं, कुछ वैल्यूज दे रहे हैं, तो वो एज ए पैरामीटर्स होती है। ठीक है। उनको पैरामीटर्स कहते हैं। फंक्शन रिजल्ट के रूप में डाटा को रिटर्न करता है। मतलब फंक्शन में क्या होता है, डाटा जो है वो रिटर्न होता है। फंक्शन जो आप कॉल करते हो उसमें से डाटा हमारे पास आ सकता है, मतलब कुछ प्रिंट से आउटपुट आ सकती है। ठीक है। तो फंक्शन की ये डेफिनेशन है जो कॉमन है, जो सभी लैंग्वेजेस में सेम होती है। अब हम बात करेंगे कि पाइथन में आप किस तरीके से फंक्शन को बना सकते हैं। तो देखेंगे आप, पाइथन में फंक्शन बनाने के लिए डेफ कीवर्ड का यूज होता है। किस कीवर्ड का यूज होता है, डीईएफ, डेफ। डेफ के बाद आप फंक्शन का नाम लिखते हो। नाम यहां पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे भी आपने आपको उचित लगे। डेफ के बाद आप हेलो फंक्शन दे सकते हो, एड्रेस फंक्शन, कुछ भी, ये नाम है। ठीक है। नाम में आप जो भी आप वेरिएबल के नाम जो देते हैं उसमें जो रूल्स लागू होते हैं वो ही फंक्शंस में लागू होते हैं। ठीक है। तो फंक्शन का नाम दिया, फिर ये ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट और ये कॉलम के साथ, इस तरीके से आप फंक्शन को डिक्लेयर करते हो। एम आई क्लियर। डेफ कीवर्ड का यूज करके फंक्शन बनाया जाता है और उसके बाद उसके अंदर आप जो भी लिखते हो वही ब्लॉक ऑफ कोड होता है। मतलब वो कोड होता है जो फंक्शन के कॉल होने पर रन होगा। मतलब इसके अंदर आप जो कुछ भी लिखेंगे वो कब रन होगा, जब फंक्शन को कॉल किया जाए। ठीक है। तो यहां पर क्लियर हुआ, फंक्शन डिक्लेयर किया, फंक्शन के तरह हमने स्टेटमेंट दिया, हेलो फ्रॉम अ फंक्शन। अब फंक्शन बना लिया, आपने फंक्शन को बना लिया है। अब आपको फंक्शन को क्या करना है, कॉल करना है। क्या करना है, कॉल। फंक्शन को कॉल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, फंक्शन का नाम, ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट, दैट्स इट। बाय यूजिंग दिस स्टेटमेंट योर फंक्शन विल बी कॉल्ड एंड व्हाटएवर ब्लॉक ऑफ कोड इन दैट फंक्शन विल बी रन। मतलब इस स्टेटमेंट का उपयोग जैसे आप करते हो
कंट्रोल कहां जाएगा, यहां पर जाएगा, और इसके अंदर जो भी ब्लॉक ऑफ कोड है वो क्या हो जाता है, रन हो जाता है। देखिए ये आपको इसलिए समझना है कि जब आपके पेपर में जब कोई स्टेटमेंट आएगा तो उससे आपको समझ में आएगा कि ये फंक्शन बनाया गया है, फिर इसको कॉल किया गया है, तो इसकी आउटपुट क्या होगी। ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो आपको क्लियर रखना है कि डेफ कीवर्ड यूज किया है मतलब फंक्शन बनाया गया है, और जब फंक्शन का नाम ऐसा अलग अकेला लिख दिया गया मतलब फंक्शन को कॉल किया जा रहा है। ठीक है, अच्छा कितने बच्चों ने पाइथन 3 ऐप को इंस्टॉल किया था और कुछ कोड रन करके देखे थे? मैं उम्मीद करता हूं आपने देखे होंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया है ये जितने भी कोर्स हैं वो रनेबल हैं, और मेरी पिछली क्लासेस में आपने देखा होगा कुछ के मैंने प्रैक्टिकल्स भी उसमें करवाए थे। ठीक है, देखिए क्लास दो प्रकार की होती है, एक होती है लाइव क्लास, एक होती है प्रैक्टिकल क्लास। ठीक है, लगभग जितने बच्चे जितने भी लोग कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं जहां भी कोर्सेज में जहां पर भी, वो इसी तरीके से कोर्स पढ़ा रहे हैं। ठीक है, हमें कोई बहुत बड़ा प्रोग्रामर नहीं बनना है, फिर भी मैंने आपको एक ऐप दे दिया जिससे आप मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हो और इन कोडों को रन करके देख सकते हो। आपको अल्टीमेटली वहां पाइथन में जो 3, 5, 6 क्वेश्चन आ रहे हैं उनको आपको वहां पे सॉल्व करना है। ठीक है, तो उसी तरह से पढ़ाई पे ध्यान दें। अगर आप चाहते हैं पाइथन आपको डिटेल में पढ़ना है तो आपको बता दूं मैं, एमएस एक्सेल भी 6-6 महीने का कोर्स होता है ओनली, सिर्फ एक्सेल। ठीक है, तो लैंग्वेज तो शायद आप 3-3, 4 साल तक भी आप कंप्लीट ना कर पाओ। ठीक है, तो हमको एक्चुअली में पाइथन का पूरा बेसिक क्लियर करना है जिससे अगर कुछ क्वेश्चंस आते हैं कोड वाले तो वो क्लियर हो जाए। थ्योरिकल क्वेश्चंस तो डेफिनेटली क्योंकि हमने सभी टॉपिक पढ़ लेंगे तो हमसे बन जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर हुआ फंक्शन का आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि डेफ कीवर्ड का यूज करेंगे और फंक्शन कॉल करने के लिए फंक्शन का नाम देंगे। अब हम चलते हैं आगे। आगे अब मैं आपको सिखा रहा हूं फंक्शन में आर्गुमेंट्स कैसे पास करते हैं। ठीक है, फंक्शन में आप आर्गुमेंट्स कैसे पास करेंगे। देखिए डेफ माय फंक्शन, ठीक है, जब आप फंक्शन में कुछ आर्गुमेंट्स पास करना चाहते हैं तो आपको यहां पर एक वेरिएबल देना पड़ेगा, वो एक आवश्यक चीज है। वो कैसे काम आएगी मैं आपको बताता हूं। सिर्फ ये 3 कोड में ये फंक्शन में आर्गुमेंट्स पास हो रहे हैं, सिर्फ 3 है। ठीक है, देखिए डेफ से हमने एक डिक्लेयर किया फंक्शन माय फंक्शन, और यहां पर मैंने एक नाम दिया है सिलेक्टेड टीओ नेम। ठीक है, अब मैं प्रिंट से क्या कर रहा हूं आप देखेंगे, प्रिंट में मैं यहां पे ओपन ब्रैकेट से मैंने लिखा सिलेक्टेड टीओ नेम, मतलब ये जो लिखा हुआ था उसको ही मैंने यहां पर ऐड कर दिया, प्लस प्लस मतलब इसके बाद ये प्रिंट होगा कांग्रेट्स ट्रेनिंग ऑफिसर। तो ये हमारा फंक्शन है, उस फंक्शन और इस फंक्शन में अंतर ये है इसमें मैंने एक वैल्यू दी है सिलेक्टेड टीओ नेम। ठीक है, फंक्शन में हमने पैरामीटर को हमको पास करना है तो हमको यहां पर भी एक वैल्यू देनी पड़ेगी, जिससे क्या होगा देखिए, अगली लाइन देखिए क्लियर हो जाएगा। माय फंक्शन, यहां पर मैंने फंक्शन को क्या किया है, कॉल किया है। क्या किया मैंने यहां फंक्शन को कॉल किया। रोहित, आशीष, सतीश, मुदित, ये देखिए 4 लोगों के नाम है, ये मैंने काय में दिए हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा में दिए हैं। ठीक है, अब होता क्या है, जब हम फंक्शन को कॉल करने के लिए एक वैल्यू देते हैं, हम स्ट्रिंग देते हैं, जो कुछ भी आप यहां पर डाटा देते हो, तो क्या होता है वो जब कॉल पे जाता है तो ये जो डेटा है वो एज ए आर्गुमेंट यहां पर पास हो जाता है। क्या हो जाता है यहां से, एज ए आर्गुमेंट इसमें पास हो जाएगा, मतलब ये कहां पहुंचेगा, सिलेक्टेड टीओ नेम में। अब सिलेक्टेड टीओ नेम की वैल्यू क्या हो गई, रोहित, आशीष, सतीश, सतीश और मुदित, ये उसकी वैल्यू हो गई। अब आपको पता है हमने फंक्शन कॉल कर दिया है तो अब उसका कोड रन हुआ, तो जैसे ही यहां पर ये चारों वैल्यूज यहां पे आ चुकी हैं, इस मतलब सिलेक्टेड टीओ नेम इक्वल टू क्या हो गया, अब रोहित, आशीष, सतीश एंड मुदित। ठीक है, तो जैसे ही इसके बाद का जब प्रिंट कमांड चलेगा तो सिलेक्टेड टीओ नेम, तो क्या आउटपुट आएगा, रोहित,
आशीष, सतीश, मुदित, इसकी वजह से क्या आएगा फिर आउटपुट ये आएगा, और फिर लिखा आएगा कांग्रेस ट्रेडिंग ऑफिसर। ठीक है, क्लियर हुआ? यहां पर फंक्शन में हम आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे हैं। आर्ग्यूमेंट्स पास करने के लिए आपको यहां पर एक वैल्यू देनी होगी, जिससे आपके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो क्या हो, पास होकर इसमें सेव हो जाए और फिर उसको हम यूज कर सकें। तो ये सिर्फ 3 लाइन जो है, यही पासिंग आर्ग्यूमेंट्स का आपको पूरा एक्सप्लेनेशन देती है। ठीक है, मैंने ये प्रोग्राम में बहुत एक ही फंक्शन को 10 बार कॉल किया है। आप किसी फंक्शन को कई बार कॉल कर सकते हैं। फंक्शन को एक बार बनाया और उसको बार बार चलाया। देखिए, फंक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि अगर कोई ब्लॉक ऑफ कोड है जो आपको बार बार यूज करना है, कोई ऐसी चीज है जो आपको बार बार उपयोग करनी है, तो उसको आप ऐसे फंक्शन बना लेते हैं, और फंक्शन बनाने के बाद उसको आप आवश्यकता अनुसार कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ? आप ये मतलब एक बार कॉल करेंगे तब भी चलेगा, 10 बार कॉल करेंगे तब भी चलेगा। तो डेट इज फंक्शन पासिंग आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, क्लियर हो रहा होगा? बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। अब देखिए अगला इसमें कॉन्सेप्ट। देखिए, अभी तो हमने आर्ग्यूमेंट्स पास करे। क्या करें अभी तक हमने? आर्ग्यूमेंट्स को पास किया। अब यहां पर आपको एक बात पता होगी, जब मैंने यहां पे स्ट्रिंग ली है, तो ये क्या है, सिंगल वैल्यू है, क्योंकि हमने पूरी नाम तो 4 लिखे हैं, लेकिन एज ए स्ट्रिंग दी है, तो ये पूरी क्या है, सिंगल वैल्यू है, और कायदे सेव हो गई है सिलेक्टेड पीओ नेम। ओके, अगर आप चाहते हैं कि आपको एक से अधिक आर्गुमेंट देने हैं, मतलब आपको मोर देन 1 वैल्यूज देना है, तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको यहां पर स्टार या एस्ट्रिक निशान का उपयोग करके नाम देना पड़ता है। जैसे डेफ माई फंक्शन एस्ट्रिक किड्स। अब होगा क्या, जब आपने एस्ट्रिक लिखा है तो इसका मतलब यह है कि इसमें आप कितने भी आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं, लेकिन ऊपर वाले में ऐसा नहीं था। ऊपर वाले में जब आपने सिंगल वैल्यू दी थी, अगर यहां पर आप इसको बंद कर देते डबल इनवर्टेड कॉमा से, और आप आशीष अलग वैल्यू देते, सतीश अलग वैल्यू देते, तो ये एरर देता, ये प्रोग्राम रन नहीं होता, क्योंकि उसमें क्या ऑप्शन था कि वो एक ही वैल्यू लेगा। लेकिन जब हम एस्ट्रिक का यूज करते हैं, क्या का यूज करते हैं, एस्ट्रिक का, जब आप एस्ट्रिक का यूज करते हैं तो इसमें एक से अधिक आर्गुमेंट्स ही जा सकते हैं। देखिए आप कैसे समझिए, यहां पे हमने ये फंक्शन बनाया, प्रिंट में मैंने आउटपुट दी है द यंगेस्ट चाइल्ड एज प्लस किड्स 2, प्लस किड्स 2। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा किड्स 2 क्या है। पहले आप देखिए फंक्शन कॉल में क्या होता है। फंक्शन जब कॉल हुआ तो 3 नेम्स गए उसमें, देखिए कॉमा लगाया मतलब कि अलग अलग वैल्यूज, एमिल, टोबियास एंड लीनस, ये 3 लोग कहां गए, एज ए पैरामीटर यहां पर पास हुए हैं, और काय में आ गए हैं, किड्स में। अब आपको पता होगा कि प्रोग्रामिंग में, एरेज में, सब में जो पहली वैल्यू रहती है वो 0 में सेव होती है, सेकंड वैल्यू 1 में, और थर्ड वैल्यू 2 में। 0 में 2 में सेव होता है इंडेक्स में। ठीक है, तो जब आपने ये हम पास किया तो किड्स में ये 3 नेम सेव हो गए, एमिल 0 पे, टोबियास 1 पे, लीनस 2 पे। तो जब ये प्रिंट होगा तो क्या आएगा आउटपुट, द यंगेस्ट चाइल्ड एज लीनस, क्योंकि वो किड्स के सेकंड नंबर पे सेव। जब हम पैरामीटर पास करते हैं एक से अधिक, तो वो इंडेक्स वैल्यू के रूप में सेव हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट जो वैल्यू दी है वो 0 पे, सेकंड 1 पे, थर्ड 2 पे। तो क्लियर हो रहा होगा? देखिए समझने वाली बात यह है इसमें कि एस्ट्रिक का उपयोग क्यों होता है। एस्ट्रिक में आपका उपयोग इसलिए होता है कि आप एक से अधिक भी आर्गुमेंट्स पास कर सकते हैं। ठीक है, जब आपको पता नहीं है कि कितने आर्गुमेंट आ रहे हैं, तो आप एस्ट्रिक लगाकर उसको कर सकते हैं। देखिए, इसको एक मैं उदाहरण समझा रहा हूं, यहां प्रोग्राम नहीं बना, ठीक है, दूसरा प्रोग्राम है। आप ऐसा समझिए कि आपने किसी से कहा
कि आप अपने पूरे बच्चों का नाम बताइए, आपके परिवार के सदस्यों का नाम बताइए। तो उसने क्या किया, उसने कॉल करके उसने अपने परिवार के पूरे लोगों का नाम दे दिया। ठीक है, अब आपको प्रिंट करना है कि भैया ये पापा है, ये दादा है, ये मामा है, ये काका है, या जो कुछ भी आपको प्रिंट करना है। ठीक है, कॉमन बात कर रहा हूं। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे एक बार फंक्शन चलाएंगे किड्स 0। ठीक है, फिर आप उसको फिर से चला लीजिए 1, फिर चला लीजिए 2, फिर चला लीजिए 3 4 5 6। इस तरह से आप प्रिंट में आप कमांड पे देते जाइए। तो क्या होगा, जितने भी आर्गुमेंट आ रहे हैं वो सब पास हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, आप यहाँ प्रिंट कमांड चलाएंगे 5 बार, तो 5 प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका उपयोग होता है एज ए आर्ग्यूमेंट्स, आप एक से अधिक वैल्यूज ले रहे हैं। क्लियर हो गया होगा। बस क्लियर होने के लिए यही चीज है कि जो नेम है एज ए इंडेक्स सेव होते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। और तरीका भी है, अगर आप चाहते हैं कि आपको आर्ग्यूमेंट्स में वैल्यू देना है, ठीक है, तो आप यहां पर ऐसा कर सकते हैं कि जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, जैसे चाइल्ड 3, चाइल्ड 2, चाइल्ड 1, ये 3 हमने इसमें क्या लेनी है, वैल्यूज लेनी है, जिसमें हम पैरामीटर पास करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, पैरामीटर्स पास करेंगे। तो हम यहां पर जब फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो इनके नेम के साथ उनको वैल्यू दे सकते हैं। जैसे चाइल्ड 1 इक्वल टू एमएल, चाइल्ड 2 इक्वल टू टोबियास, चाइल्ड 3 इक्वल टू लीनस। ये हमने तीनों को वैल्यूज दे दी। अब आप जो भी चाहे उसको प्रिंट कर सकते हैं। जैसे द यंगेस्ट चाइल्ड इज चाइल्ड 3, और चाइल्ड 3 की वैल्यू क्या है, लीनस है। ओके, तो इस तरीके से पैरामीटर्स को जब हम आर्ग्यूमेंट्स को जब हम पास कर रहे हैं तो हम की इक्वल टू वैल्यू दे सकते हैं। की इक्वल टू वैल्यू देने के लिए आपकी की का नाम वही होना चाहिए जो यहां पर दिए हो, उन्हीं में आप वैल्यू देंगे, तभी वो वहां पर रन होंगे। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, कुछ कठिन नहीं है। अगेन अंदर आके देखेंगे, बिल्कुल चलेगा, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो